नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि आपने देखा होगा 4-5 दिनों से महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे जो मनोज जारांगे एक्टिविस्ट हैं, पाटिल मनोज जारांगे पाटिल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और उन्होंने अंटिल डेथ तक के लिए क्या किया था, यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे थे। तो यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है, जो उनकी बातें थी वो गवर्नमेंट ने मान ली है। 4-5 दिन के बाद उन्होंने 8 अपनी शर्तें रखी थी, जिसमें गवर्नमेंट ने 6 शर्तें मान ली हैं। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन था, कल की बात करें तो आजाद मैदान में यहाँ पे सबको कॉल किया गया था कि आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन है। वहीं पे जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, सभी लोग जुड़े, सारे एक्टिविस्ट गए वहां पे, तो क्या हुआ कि रोड ब्लॉकेज हो गई। तो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो यहीं पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने आदेश दिया है कि 3 बजे तक ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म किया जाए, नहीं तो जो जजेस हैं वो भी रोड पे उतर आएंगे। और वहीं पे जो कोर्ट है, उसने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको भी लताड़ा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो उनकी बातें क्या हैं, वो जो मैटर है वो सॉर्ट आउट करिए। और यहाँ पे जो डेली लाइफ है लोगों की, वो हर्डल्स हो रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी उनकी जो शर्तें मान ली हैं। तो देखेंगे क्या था, ओबीसी आरक्षण किस तरह से था, पूरा देखेंगे। मराठा आरक्षण पर सरकार की बड़ी घोषणा, ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र एस्योर कुणबी स्टेटस। यहाँ पे जो कुणबी हैं, तो मराठवाड़ा कुणबी, वो अपने आप को चाहते हैं कि उनको ओबीसी का दर्जा मिले। तो यहाँ पे इनको अभी ईडब्ल्यूएस में ये काउंट होते थे, लेकिन ये चाहते हैं उनको ओबीसी का दर्जा मिले। अब एलिजिबली मराठा फॉर कोटा, तो ये यहाँ पे जो मनोज जारांगे हैं, तो अब इन्होंने हैप्पीनेस जाहिर की और इनके खुशी के आंसू भी निकल आए कि भाई गवर्नमेंट ने मेरी सारी बातें मान ली। सारी बातें, इवन मतलब 6 बातें उन्होंने अग्री करी है गवर्नमेंट ने। तो मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल ended his 5-day hunger strike at Mumbai Azad Maidan on Tuesday evening after the Maharashtra government accepted most of his demand। जो भी डिमांड थी, issuing a government resolution GR on implementation the Hyderabad Gazette। अब हैदराबाद गजट में देखेंगे क्या था, अभी आगे देखेंगे। तो हैदराबाद गजट टू एक्सटेंड कुणबी स्टेटस टू महाराष्ट्र ऑफ मराठावाड़ा, while Jarang Patil has been demanding Kunbi status of all Maratha from Marathwada to make them eligible for reservation under OBC category. GR lays down a detailed framework for verification, underline that application would have to show historical evidence of their Kunbi unit। अब देखो, कोटा एक्टिविस्ट एंड 5-day fast after breakthrough। तो मनोज जारंग पाटिल was on hunger strike to demand reservation job and educational for Maharashtra belonging to the मराठवाड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था कि जो कुणबी समुदाय हैं और भी जो समुदाय हैं, उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। मेनली तो कुणबी समुदाय को, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो जॉब में हो, उनको यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण दिया जाए, इसलिए वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठे। तो यहाँ पे इनकी बातें मान ली। अब देखो, मेजर जारंग पाटिल एंड हंगर स्ट्राइक एज गवर्नमेंट एक्सेप्टेड 6 of 8 हिज डिमांड। 8 डिमांड थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी जो 6 डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन इनका खत्म हो गया। वन ऑफ द महाराष्ट्र मोस्ट पावरफुल सोशो इकोनॉमिक ग्रुपिंग, द मराठा कम्युनिटी हैज लॉन्ग कॉल जॉब एंड एजुकेशन रिजर्वेशन। देखो, ये जो मराठा कम्युनिटी, इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन तो मिल रहा था, लेकिन इनको ईडब्ल्यूएस के कोटे में रिजर्वेशन मिल रहा था। In 2021, the Supreme Court declared a Supreme Quota under the SEBC Act। 2000, देखो 2018 में क्या हुआ था कि इनको कोटा दिया गया। तो यहाँ पे जो कोटा था वो 50% से ऊपर जा रहा था, लेकिन जबकि ओबीसी का जो कोटा होता है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए जो इनको रिजर्वेशन था 2018 में, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने उसके बाद से धरना प्रदर्शन किए। जो एक्टिविस्ट हैं मनोज पाटिल, an activist has led to the campaign ever since calling for a legally। तो उन्होंने ये बोला गवर्नमेंट को कि आप कोई लीगल चीजें बनाइए जिससे जो कोटा है वो मिले जो भी ये समुदाय है, ठीक है। तो आगे देखेंगे और है क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट अल्टीमेटम टू मनोज जारंग ओवर मराठा कोटा प्रोटेस्ट वैकेट आजाद मैदान बाय 3। ये कल की न्यूज है कि यहाँ पे जब सारे जो एक्टिविस्ट थे जो आजाद मैदान में बैठे थे, तो चारों तरफ जो रोड है वो ब्लॉक्स हो गई थी, आने जाने में हार्डल्स हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो धरना प्रदर्शन है 3 बजे तक खत्म करो, और गवर्नमेंट को लताड़ा कि भाई ये जो मैटर है जल्दी से सॉर्ट आउट करो।
व्हाट इज द हैदराबाद गजट? बेसिकली ये क्या है हैदराबाद गजट? देखो हैदराबाद गजट के हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखो 1947 के पहले तो यहाँ पे हैदराबाद में किसका शासन था? निजामों का। अब निजामों के टाइम पे कोई नौकरी करता था या कोई वहां पे काम करता था या किसी भी तरह के वो वर्क में जो कम्युनिटी वहां पे एनरोल होती थी तो वो कास्ट के हिसाब से वहां पे एनरोल होती थी। तो यहाँ पे यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे अगर कोई अपना जो सर्टिफिकेट लेके आता है निजाम के टाइम में कि वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अब के टाइम में ओबीसी में आएगा। ऑलराइट, तो यही है ये निजाम निजाम हैदराबाद। तो विच कवर द प्रेजेंट डे मराठावाड़ा रीजन आर साइटेड इन हैदराबाद। देखो तब की बात क्या था कि अब का जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंदर छोटा सा पार्ट है, जबकि उस टाइम का जो हैदराबाद था वो पूरा मराठवाड़ा को कवर करता था, बहुत बड़ा एरिया था। तो यहाँ पे देखो देयर आर स्कार्स ऑक्यूपेशन एंटायर सच एज कुणबी हो गया, मराठा कुणबी ईटीसी। दीज गजेट आर रिलेटेड रजिस्टर, ना काइंड ऑफ रजिस्टर है कि आप रजिस्टर में आपकी फैमिली वगैरह जिस कम्युनिटी में आती है, कुणबी कम्युनिटी में आती है, तो आपको यहाँ पे ओबीसी का स्टेटस मिलेगा। ऑलराइट, तो यही है हैदराबाद गजट। तो देखो ये हैदराबाद है, तेलंगाना का छोटा सा पार्ट है, पहले ये मराठवाड़ा का बड़ा मेजर सा पार्ट हुआ था। अब देखो पुलिस केसेस दैट आर स्टिल पेंडिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था 2018 के बाद 2024 की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्टर के ऊपर मुकदमे लगाए गए, ठीक है, उनको डिटेन किया गया। तो अब यहाँ पे सरकार ने ये भी बोला है कि इनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए तो वो सारे जो मुकदमे हैं तो वो सब विड्रॉ कर लिए जाएंगे। अब असिस्टेंस टू फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट में क्या होता है कि 2 4 5 लोगों की जान तो जाती ही जाती है, तो यहाँ के भी प्रोटेस्ट में कुछ लोगों की जान गई तो उनकी फैमिलीज को क्या किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा और उनकी जॉब्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये सरकार ने बोला है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 6 ऑफ द 8 डिमांड्स, यहाँ पे 8 डिमांड थी इनकी, जो मनोज जारंग थे पाटिल, इनकी 8 डिमांड थी, लेकिन यहाँ पे इनकी जो 6 डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगी थी, वर अप्रूव्ड while the others such as the sage soyare kinship waste extension were being considered but not immediately authorized। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि अब जब ये 6 मांगे इनकी एक्सेप्ट कर ली गई तो यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया और यहाँ पे जो मनोज जारंगे हैं इनके बढ़िया आंसू निकल रहे, इतने सारे जो थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए आज दिवाली वाला दिन है, ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से बोला। सेलिब्रेशन इरप्टेड थ्रू आउट मराठवाड़ा एंड द मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड जारंग सपोर्टेड डिक्लेयर विक्ट्री, इसको विक्ट्री बोला। ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन वॉइस वरीज। देखो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि जो अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन इनको कुणबी जो समुदाय है उनको मिलेगा, लेकिन जो 20% ओबीसी रिजर्वेशन है, ठीक है, उसी के अंदर पहले मान लो कि ओबीसी में 10 कास्ट आती थी, अब यहाँ पे कुणबी ले लो, यहाँ पे एक आध और ले लो, तो यहाँ पे ओबीसी में 12 आएंगी। तो पहले क्या होता था कि 10 लोगों को ओबीसी का 27% रिजर्वेशन मिलता था, अब यहाँ पे 2 लोग और बढ़ गए तो यहाँ पे 12% लोगों को ओबीसी का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहले ओबीसी के जो लोग थे जो आते थे, तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो मराठवाड़ा है कुणबी है ऑलरेडी केस में ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे प्रॉफिट ले ही रहे थे, ठीक है। अब द सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रेज द रेजोल्यूशन। देखो क्या है कि अब एक्टिविस्ट हैं, आगे पार्टियों को अपने जो नई पार्टी बनाई है, इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें भी इनका यूज करना है कि भाई धरना प्रदर्शन किया था कि जब वो मांगे मानी गई थी तब हम भी गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो अपने नंबर बनाने के लिए ये भी आए। देवेंद्र फडणवीस प्रेज द रेजोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इट एज द हिस्टोरिक step for Marathas welfare. Other leaders हैं, Jarang was backed by the Vinay core of the Jan Surya Shakti Party, who insisted on an inclusive model that did not prejudice अंडर प्रिविलेज ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां इनको विजिट करने आई क्योंकि आने वाले टाइम में इनको प्रॉफिट होगा। अब ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर इनको पहले ही जॉब में रिजर्वेशन मिल रहा था, पहले ही इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रहा था। इनका थोड़ा डेटा देखेंगे कि टोटल एडमिशन 2022 में ईडब्ल्यूएस कोटा में इनका हुआ था 12117 और 2023 में 11302, और जो मराठास इंट्रेंट थे वो 58078.6। देखो डेटा कितना ज्यादा है। इंट्रेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज की अगर बात करें तो 4310 21.4% और 2638 23 जबकि इनका जो डेटा है वो 76 के करीब है और अदर कम्युनिटीज हैं वो ओनली। तो ऑलरेडी इनको सही ईडब्ल्यूएस में मिल रहा था, लेकिन अब ये ओबीसी में आएंगे, राइट।
In the Maratha quota battle, Manoj Jarange Patil most recent protest represent a historic turning point. The government has chosen to recognize Marathas of Kunbi ancestry as OBC through documentation verification rather than imposing a separate precarious quota. तो यहाँ पे इन्होंने बिग विन बताया है कि ये बहुत बड़ी मतलब जीत है। तो यही पूरा था कि जो मनोज जारंगे पाटिल हैं और उन्होंने अपनी खुशी के आंसू जाहिर किए। अपने जो 1000 से ज़्यादा जो एक्टिविस्ट वहाँ पे सामने बैठे हुए थे, उन्होंने दिवाली बताया, बिग विन बताया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक कमेटी भी बनाएगी और वो कमेटी देखेगी कि जो रजिस्टर है निज़ाम के टाइम का, वहाँ जो लोग अपना डेटा लेके जाएंगे वो वहाँ पे अपीयर्ड हैं या नहीं, उनका जो लेखा जोखा है वहाँ पे मिलता है या नहीं। तो वो एक कमेटी जो बनेगी 1-2 महीनों में फॉर्म होगी, तो वो सारा दिखाएगी। ऑलराइट, तो यही आज का एपिसोड था। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, फोन नंबर है, आप इन पे कॉल करिए। ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और वहां से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बाय करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।